नमस्ते दोस्तों, जो नए व्यूवर्स वीडियो को देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। आइए वीडियो शुरू करते हैं। किसी ने पूछा, प्रिय ओशो, क्या आप हमारे साथ हमारे जीवन साथी, हमारी पत्नियों, पतियों और प्रेमियों के बारे में बात करेंगे? हमें कब अपने साथी के साथ बने रहना चाहिए और कब हमें किसी रिश्ते को निराशाजनक या विनाशकारी मानकर छोड़ देना चाहिए, और क्या हमारे रिश्ते पिछले जन्मों से प्रभावित होते हैं? ओशो कहते हैं, संबंध रहस्यों में से एक है, और क्योंकि यह दो व्यक्तियों के बीच होता है, यह दोनों पर निर्भर करता है। जब भी दो व्यक्ति मिलते हैं, एक नया संसार निर्मित होता है। उनके मिलने मात्र से एक नई घटना अस्तित्व में आती है, जो पहले नहीं थी, जो पहले कभी अस्तित्व में नहीं थी, और उस नई घटना के माध्यम से दोनों व्यक्ति बदल जाते हैं और रूपांतरित हो जाते हैं। तुरंत आप कुछ और हो जाते हैं। एक नई चीज घटित हुई है। एक स्त्री जब प्रेमिका बन जाती है तो वह वही स्त्री नहीं रहती। एक पुरुष जब पिता बन जाता है तो वह वही पुरुष नहीं रहता। एक बच्चा पैदा होता है, लेकिन हम एक बात से पूरी तरह चूक जाते हैं। जिस क्षण बच्चा पैदा होता है, माँ भी पैदा होती है। यह पहले कभी अस्तित्व में नहीं था। स्त्री थी, लेकिन माँ कभी नहीं थी, और माँ बिल्कुल नई चीज है। संबंध आप बनाते हैं, लेकिन फिर संबंध अपनी बारी में आपको बनाता है। दो व्यक्ति मिलते हैं, इसका मतलब है कि दो दुनियाएं मिलती हैं। यह कोई साधारण बात नहीं, बल्कि बहुत जटिल, सबसे जटिल बात है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक दुनिया है, एक जटिल रहस्य जिसका एक लंबा अतीत और एक शाश्वत भविष्य है। शुरुआत में केवल परिधियां मिलती हैं, लेकिन अगर संबंध गहरा हो जाता है, करीब हो जाता है, तो धीरे धीरे केंद्र मिलने लगते हैं। जब केंद्र मिलते हैं, इसे प्रेम कहते हैं। जब परिधियां मिलती हैं, तो यह परिचय होता है। आप व्यक्ति को बाहर से बस सीमा से स्पर्श करते हैं, तब यह परिचय होता है। कई बार आप अपने परिचय को अपना प्रेम कहने लगते हैं, तब आप भ्रांति में हैं। परिचय प्रेम नहीं है। प्रेम बहुत दुर्लभ है। किसी व्यक्ति से उसके केंद्र पर मिलना स्वयं एक क्रांति से गुजरना है, क्योंकि यदि आप किसी व्यक्ति से उसके केंद्र पर मिलना चाहते हैं, तो आपको उस व्यक्ति को भी अपने केंद्र तक पहुंचने की अनुमति देनी होगी। आपको संवेदनशील होना होगा, पूरी तरह से संवेदनशील, खुला। यह जोखिम भरा है। किसी को अपने केंद्र तक पहुंचने की अनुमति देना जोखिम भरा है, खतरनाक है, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि वह व्यक्ति आपके साथ क्या करेगा। और एक बार आपके सभी रहस्य जान लिए जाते हैं, एक बार आपकी छुपी हुई बातें सामने आ जाती हैं, एक बार आप पूरी तरह से उजागर हो जाते हैं, तो वह दूसरा व्यक्ति क्या करेगा आप कभी नहीं जानते। डर वहाँ है, इसलिए हम कभी खुलते नहीं, सिर्फ परिचय। और हम सोचते हैं कि प्रेम घटित हो गया। परिधियां मिलती हैं और हम सोचते हैं कि हम मिल गए। आप अपनी परिधि नहीं है। वास्तव में परिधि वह सीमा है जहां आप समाप्त होते हैं, बस आपके चारों ओर की बाढ़। जहां तक कि पति पत्नी जो कई वर्षों से साथ रह रहे हों, वे भी महज परिचित हो सकते हैं। हो सकता है वे एक दूसरे को जानते ना हो, और जितना अधिक तुम किसी के साथ रहते हो, उतना ही तुम पूरी तरह भूल जाते हो कि केंद्र अज्ञात रह गए हैं। इसलिए पहली बात तो समझने की है, वह है परिचय को प्रेम मत समझो। तुम प्रेम कर सकते हो, तुम यौन रूप से संबंधित हो सकते हो, लेकिन संभोग भी परिधीय है। जब तक केंद्र नहीं मिलते, संभोग महज दो शरीरों का मिलना है, और दो शरीरों का मिलन तुम्हारा मिलन नहीं है। संभोग भी परिचय ही रहता है, भौतिक, दैहिक, लेकिन फिर भी परिचय। तुम किसी को अपने केंद्र में प्रवेश की अनुमति तभी दे सकते हो जब तुम भयभीत ना हो। ओशो कहते हैं, तो मैं तुमसे कहता हूँ कि जीने के दो प्रकार हैं,
एक भय उन्मुख, एक प्रेम उन्मुख। भय उन्मुख जीवन कभी भी तुम्हें गहरे संबंध में नहीं ले जा सकता। तुम भयभीत रहते हो और दूसरे को अनुमति नहीं दी जा सकती। उसे तुम्हारे मूल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। एक सीमा तक तुम दूसरे को अनुमति देते हो और फिर दीवार आ जाती है और सब कुछ रुक जाता है। प्रेम उन्मुख व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति है। प्रेम उन्मुख व्यक्ति का अर्थ है जो भविष्य से नहीं डरता, जो परिणाम और परिणाम से नहीं डरता, जो यहीं और अभी जीता है। गीता में कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं, परिणाम की चिंता मत करो। यह भय उन्मुख मन है। इसके बारे में मत सोचो कि इससे क्या होगा। बस यहाँ रहो और समग्रता से कार्य करो। हिसाब किताब मत करो। भय उन्मुख व्यक्ति हमेशा हिसाब किताब करता रहता है, योजना बनाता रहता है, व्यवस्था करता रहता है, सुरक्षा करता रहता है। उसका पूरा जीवन इसी तरह खो जाता है। प्रेम एक दुर्लभ खिलना है। यह कभी कभी ही होता है। लाखों करोड़ों लोग इस गलत धारणा में जीते हैं कि वे प्रेमी हैं। वे मानते हैं कि वे प्यार करते हैं, लेकिन यह केवल उनका विश्वास है। प्रेम एक दुर्लभ पुष्पित होना है। कभी कभी ऐसा होता है। यह दुर्लभ है क्योंकि यह केवल तभी घटित हो सकता है जब कोई भय ना हो, पहले कभी नहीं। इसका अर्थ है कि प्रेम केवल अत्यंत गहन आध्यात्मिक धार्मिक व्यक्ति को ही घटित हो सकता है। संभोग सभी के लिए संभव है, परिचय सभी के लिए संभव है, प्रेम नहीं। जब तुम भयभीत नहीं होते तब छिपाने को कुछ नहीं रहता। तब तुम खुले हो सकते हो, तब तुम सभी सीमाएं हटा सकते हो और तब तुम दूसरे को अपने भीतर गहराई तक प्रवेश करने के लिए आमंत्रित कर सकते हो। और स्मरण रहे, यदि तुम किसी को अपने भीतर गहराई तक प्रवेश करने देते हो तो दूसरा तुम्हें अपने भीतर प्रवेश करने देगा। क्योंकि जब तुम किसी को अपने भीतर प्रवेश करने देते हो तो विश्वास निर्मित होता है। जब तुम भयभीत नहीं होते तो दूसरा निडर हो जाता है। तुम्हारे प्रेम में भय सदैव रहता है। पति पत्नी से डरता है, पत्नी पति से डरती है। प्रेमी सदैव भयभीत रहते हैं। तब यह प्रेम नहीं है, तब यह मात्र दो भयभीत व्यक्तियों की एक व्यवस्था है जो एक दूसरे पर निर्भर हैं, लड़ रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, चालाकी कर रहे हैं, नियंत्रण कर रहे हैं, हावी हो रहे हैं, अधिकार जमा रहे हैं। लेकिन यह प्रेम नहीं है। यदि तुम प्रेम को घटित होने दे सको तो प्रार्थना की कोई आवश्यकता नहीं है, ध्यान की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि तुम प्रेम कर सको तो तुम ईश्वर को पूरी तरह भूल सकते हो, क्योंकि प्रेम के द्वारा तुम्हें सब कुछ घटित हो जाएगा। ध्यान, प्रार्थना, ईश्वर, तुम्हें सब कुछ घटित हो जाएगा। जिसका यही अर्थ है जब वे कहते हैं प्रेम ही ईश्वर है। लेकिन प्रेम करना कठिन है, भय को छोड़ना होगा।